जय हिंद मित्रों। टुडे आई टीच द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेज एंड द क्लॉज। सबसे पहले द फ्रेज का एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ इसका होता है वाक्यांश, और क्लॉज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उपवाक्य। अब हमें क्या करना है, हमें इन्हीं में क्या करना है, अंतर समझना है। अधिकतर लोग नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर द फ्रेज की डिफिनेशन दिया है, परिभाषा दिया है। कहते किसको हैं कि सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का समूह होता है जो कि सेंस बनाता है, लेकिन क्या है कि कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। हम उसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, या उसी को वाक्यांश कहते हैं। अगर आप सेंटेंस की डेफिनेशन पे जाएं तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड, ऐसे शब्दों के समूह जो क्या करें, एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रेज क्या है, वाक्यांश है। अब इसका एक उदाहरण देखिए क्या है। इसका उदाहरण है हमारे पास, सबसे पहला उदाहरण है द सन राइज इन द ईस्ट। इसमें है कि सूर्य पूरब में उगता है। तो आप सब जानते हैं सूर्य पूरब में उगता है, लेकिन यहाँ देखिए, अगर कोई मान लीजिए ग्रामर में, टीजीटी में, पीजीटी में, या वनडे के किसी भी बैंक के एग्ज़ाम में कहीं भी पूछ सकता है कि स्पॉट एरर में पूछ सकता है, या कहीं भी पूछ सकता है कि जो ये इन द ईस्ट है, यह इन द ईस्ट सेंटेंस का कौन सा भाग है। मान लीजिए उसमें चार दे देता है, एक सेंटेंस है, फ्रेज है, क्लॉज है, नन ऑफ दीज दे दिया। तो अब इसमें देखिए क्या है, ये जो इन द ईस्ट जो आपका ये फ्रेज है। इसी प्रकार से आप कहाँ चले जाएंगे, दूसरे में देखें, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। तो इसमें क्या है कि अब यहाँ पर जो ऑन अ वॉल है, ये जो है आपका फ्रेज की बात करता है, वाक्यांश है। ठीक है। इसी प्रकार से आप तीसरे एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, है ना। क्या है कि यहाँ देखिए, जो ये ऑफ ग्रेट ब्यूटी है, ये क्या है, आपका वाक्यांश है या फ्रेज है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कभी कभी टीजीटी में आ जाता है, केवल नॉर्मल पूछ देता है प्रश्न। अभी मैं आपको बताऊंगा, आगे जब पढ़ाऊंगा, जेंडर पढ़ाऊंगा, नाउन पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, अब हम आगे अपने दूसरे टॉपिक पर बहस डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा क्या है, क्लॉज है। क्लॉज का मतलब क्या होता है, क्लॉज का सीधा सा मतलब होता है उपवाक्य। क्या होता है, उपवाक्य। वाक्य का जो उप हो, यानी कि वाक्य का जो दूसरा हिस्सा हो, हम उसे उपवाक्य कहते हैं। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री, आप देख ही रहे हैं, वही चीज़ है। जैसे कि हमारे क्या है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, उसके बाद क्या है आपके माननीय केशव प्रसाद, या जो है क्या है, उप मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी आप देखें, एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस का एक हिस्सा फ्रेज होता है, और उसी सेंटेंस का ये एक पार्ट होता है क्लॉज का। इसकी पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था, सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अभी उसमें मैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट पर डिटेल में जाऊँगा, घबराइएगा नहीं। जैसे याद ही क्या है, जैसे अब हम देखते हैं कि द क्लॉज क्या कहता है, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस। यानी कि एक ऐसा शब्द का समूह, शब्दों का वह समूह जो क्या करता है, फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस के हिस्से को निर्माण करता है या बनाता है, एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इसीलिए मैंने आपको पहले ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ाया है, इसको पढ़ाने से पहले, कि जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, हम उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ क्लॉज, हम उसको उपवाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, जैसे इसमें दिया है पीपल, यानी कि लोग, हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। अब यहाँ देखें, यहाँ पर जो आपका देख रहे हैं कि यहाँ से हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, यहाँ देखिए है जो पीपल माने लोग, जो अपने कर्ज चुकाते हैं, वे विश्वसनीय होते हैं।
अब देखिए जो ये आर का सब डिवीज़न आप देख रहे हैं, यहाँ से आर देख लीजिए, ये हो गया, यहाँ से बांट दीजिए। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि पीपल हु पे, यानी कि यहाँ से इतने जो पार्ट है ये पूरा टोटल क्या है आपका, ये सब्जेक्ट का हिस्सा है। और ये जो आर ट्रस्टेड वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, प्रेडिकेट का हिस्सा है। तो अब जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो उसे हम क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। तो यहाँ पर पीपल हु पे देयर डेब्ट्स, ये क्या है आपके क्लास है। ठीक, अब देखिए क्या है, इसके बाद आप देखिए वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ वाइल से इस सेंटेंस को काट दीजिए। अब देखिए वाइल इट इज़ रेनिंग, इस इतना जो हिस्सा है आपका ये क्या है, क्लाज होता है, इसे हम क्लाज कहते हैं। ठीक है, ये हमारा उपवाक्य है। इसके बाद हम आते हैं कहाँ, लास्ट में, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। देखिए आई थिंक, मैं सोचता हूँ। अब जरा सोचें, मेन सेंटेंस का पार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आई हो गया, वर्ब क्या हो गया हमारा, थिंक हो गया। अब इसके बाद जो हिस्सा आएगा वह क्या होगा, ऑब्जेक्ट का होगा। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, आई जो है अगर आप देखें तो आई क्या हुआ, आई सब्जेक्ट हो गया, और थिंक के बाद के जितने भी हिस्से हैं, यानी यहाँ आप देखेंगे ये जो आई आप क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, थिंक दैट यू ये क्या है, प्रेडिकेट हो गया। तो हम जानते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों से क्या कहते हैं, उसी को हम क्लास कहते हैं। और यहाँ देखिए ये दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये आपकी क्लास होती है। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने बच्चों को पढ़ाएं, घर पे पढ़ाएं, बड़ों को बताएं। धन्यवाद।